दिल्ली में बीती रात फिर बाइक सवारों ने मचाया हुड़दंग। रात भर सड़कों पर जमकर मचाया उत्पात। जगह जगह बैरिकेड लगे होने का भी नहीं मिला कोई फायदा। रास्ते बदलकर सड़कों पर करते रहे खतरनाक स्टंट। सैकड़ों की संख्या में बाइकर्स रात भर सड़कों पर उड़ाते रहे कानून का मजाक। दिल्ली पुलिस की सख्ती का नहीं दिखा कोई असर। मुंबई में बिना हेलमेट की बाइक चला रहे युवकों पर पुलिस सख्त। बीती रात कई लोगों का कटा चालान। बांद्रा वर्ली सीलिंग के पास पुलिस ने काटे चालान। बिना हेलमेट की बाइक चला रहे लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने शुरू की है मुहिम। आज से शुरू पवित्र सावन का महीना। शिवालयों में हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज। महादेव का माना जाता है सावन का महीना। सावन में ही मां पार्वती ने कठोर व्रत रखकर शिव को किया था प्रसन्न। महादेव के अभिषेक से शुरू होती है पूजा। दूध, दही, घी और गंगा जल से कराया जाता है शिव को स्नान। सावन के महीने को लेकर शिव भक्तों में जबरदस्त जोश। जोशीमठ में भविष्य केदारनाथ में उमड़ी भक्तों की भीड़। पहले ही दिन हरिद्वार में जुटे कांवड़िए। यहां से गंगा जल ले जाकर शिव को चढ़ाने की है रीति। अनादिकाल से है कांवड़ की परंपरा। भगवान शिव के अंश माने जाते हैं कांवड़। पिछले साल हरिद्वार में आए थे 1 करोड़ 90 लाख भक्त। इस बार 3 करोड़ भक्तों के आने की संभावना। हरिद्वार पहुंचने वाले हर श्रद्धालु को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद सरकार का फैसला। सोमवार को गुरु पूर्णिमा के मौके पर जान जोखिम में डालकर दादाजी धुनाविले के दर पर पहुंचे भक्त। ट्रेन की छत पर किया सफर। खंडवा में ट्रेनों की संख्या है काफी कम। हर साल इसी तरह देखने को मिलती है भीड़। टूजी मामले में गवाह बनाए गए अनिल और टीना अंबानी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। आज होगी सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 जुलाई को पेश होने का भेजा था समन। टूजी केस में अनिल और टीना अंबानी को बनाया गया है गवाह। संजय दत्त की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पुणे में जेल काट रहे हैं संजय दत्त। सुप्रीम कोर्ट ने 93 ब्लास्ट में दी है 5 साल की सजा। 19 महीने काट चुके हैं, बाकी है 41 महीने की सजा। लालू यादव की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चारा घोटाले के जज पीके सिंह को हटाने की कर रहे हैं मांग। टूजी केस में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा सुब्रमण्यम की याचिका पर फैसला। स्वामी ने मांगी है जेपीसी में ए राजा के बयान की कॉपी। सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर आज सुनवाई। जुवेनाइल एक्ट में संशोधन को लेकर है याचिका। उड़न सिख मिल्खा सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का 72 एकड़ का जमीन अधिग्रहण नोटिफिकेशन रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन लौटाने का सुनाया फरमान। मिल्खा को वापस मिलेगी 56 एकड़ जमीन। छपरा मिड डे मर्डर कांड पर आज मानव संसाधन मंत्रालय दाखिल कर सकता है रिपोर्ट। मिड डे मील के सिस्टम में भी होगा बदलाव। छपरा मिड डे मर्डर कांड के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा। छपरा की सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया गया केस में प्रिंसिपल मीना देवी के अलावा डीएम को भी बनाया गया आरोपी। आईपीसी की धारा 304A, 491 और 347/34 में केस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद महाराष्ट्र में नहीं खुलेंगे डांस बार। गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा कानून में करेंगे बदलाव। महाराष्ट्र में गुटखे पर बैन बढ़ाने का फैसला। सिर्फ मूल रूप में सुपारी और तंबाकू की बिक्री की इजाजत। यूपी पीसीएस में रिजर्वेशन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पैसा रखा सुरक्षित। 3 स्तरीय आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ थी याचिका।
केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की। कहा, कांग्रेस ही नहीं जनता भी चाहती है राहुल बने पीएम। कांग्रेस प्रवक्ताओं की क्लास का आज दूसरा और आखिरी दिन। पहले दिन राहुल ने दिया था मंत्र, डरो नहीं, मिलकर दो जवाब। बिहार में सुशील मोदी के खिलाफ बढ़ रहा है असंतोष। विधायक गंगेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ में पढ़े कसीदे। बगावत को लेकर सुशील मोदी ने किया दावा। जेडीयू के 2 दर्जन विधायक उनके संपर्क में। हैदराबाद में नरेंद्र मोदी की रैली के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 5 रुपए के टिकट को लेकर चर्चित हुई यात्रा। हैदराबाद में अखिलेश की कार पर हमला करने वाले 2 गिरफ्तार। हमले में यूपी के मुख्यमंत्री की कार का शीशा टूटा था। दुर्गा प्रसाद यादव और श्रीनाथ यादव गिरफ्तार। कांग्रेस एमपी अंजन कुमार यादव के भतीजे हैं दुर्गा। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने बीजेपी और कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। कहा, दोनों पार्टियां बांट रही हैं समाज को। आजम ने कहा, देश को 1992 के बुरे दौर में वापस ले जाना चाहती है बीजेपी और कांग्रेस। उनके मंसूबों को समाजवादी पार्टी करेगी नाकाम। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज जाएंगे अमेठी। क्षेत्र के लोगों से पूछेंगे हाल। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू मर्डर केस की होगी सीबीआई जांच। यूपी सरकार जल्द करेगी सिफारिश। शुक्रवार को आजमगढ़ में पूर्व विधायक का हुआ था मर्डर। मामले में थाना प्रभारी हो चुके हैं गिरफ्तार। लखनऊ में प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक में फैसला। प्रदेश में अभियान चलाकर 20 लाख सदस्य बनाएंगे। गुजरात बीजेपी ने नई कार्यकारिणी का किया गठन। कार्यकारिणी में 181 सदस्य। आज आंध्र प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव का पहला चरण। 6140 सरपंच पद के लिए मैदान में 18,000 से ज्यादा उम्मीदवार। चुमार में चीनी घुसपैठ पर सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को दी जानकारी। 16-17 जुलाई को 50 चीनी सैनिक घोड़ों पर चढ़कर सीमा में घुसे। 16 से 20 जुलाई के बीच 3 बार भारतीय सीमा से 2 किलोमीटर तक अंदर घुस आए थे चीनी सैनिक। 11 दिनों के अंदर 5 बार कर चुके हैं घुसपैठ। चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में गुजारी थी रात। इस मुद्दे पर जल्द होगी चीन से फ्लैग मीटिंग। बाराबंकी में बाढ़ का प्रकोप जारी। घाघरा नदी के उफान में डूबे कई गांव। संत कबीर नगर में बाढ़ ने दर्जनों गांव को लिया चपेट में। कई गांव में कटान का खतरा। बिहार के समस्तीपुर में टली बड़ी घटना। मिड डे मील की दाल में नीले झाग। रसोइयों ने शिक्षकों को दी झाग की जानकारी। खाना फेंका गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने रसोई सील की। हरियाणा के पलवल में मिड डे मील में पाई गई मरी हुई छिपकली। छात्रों के परिजनों ने स्कूल में किया हंगामा। लोहागढ़ के मिडिल स्कूल की घटना। मील सप्लाई करने वाली संस्था के खिलाफ होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके 4 मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन। बैंक घोटाले के नार्को टेस्ट की सीडी को लेकर इस्तीफे की मांग। गीतांजलि मर्डर केस में घर वालों की मांग। सीजेएम और उनके परिवार का कराया जाए नार्को टेस्ट। गीतांजलि के पिता ओम प्रकाश का आरोप, सोची समझी साजिश के तहत किया गया बेटी का कत्ल। गुड़गांव एसआईटी ने सोमवार को सीजेएम और उसके परिवार वालों से 8 घंटे तक की पूछताछ। सीजेएम के छोटे भाई से भी पूछताछ। दिल्ली में लड़की ने अपने दोस्त पर लगाया रेप का आरोप। पुणे की रहने वाली है लड़की। दोस्त ने शादी का झांसा देकर लड़की को दिल्ली बुलाया था। आरोपी गिरफ्तार।
यूपी के बरेली में निजी अस्पताल में नर्स से रेप, अस्पताल में साथ काम करने वाले पर आरोप। आरोपी ने बलात्कार के बाद मारपीट भी की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अस्पताल की महिला डॉक्टर ने भी पीड़ित को मुंह बंद रखने की दी धमकी, लेकिन उसके खिलाफ नहीं हुई कोई कार्रवाई। रांची में एक युवती ने सब इंस्पेक्टर पर लगाया रेप का इल्जाम, शादी का झांसा देकर 4 साल तक किया यौन शोषण। आरोपी दरोगा हजारीबाग ट्रेनिंग कैंप में कर रहा है ट्रेनिंग, राज्य महिला आयोग से शिकायत। गुजरात के मोरबी में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक और ट्रेन की टक्कर, 12 लोग बुरी तरह घायल। हादसे के वक्त ट्रक पार कर रहा था रेलवे फाटक, इतने में ट्रेन ने मारी ट्रक को टक्कर। यूपी में फिर सामने आया अस्पतालों में लापरवाही का मामला, अंबेडकर नगर में स्वीपर के इंजेक्शन से मरीज की मौत। नोएडा में बदमाशों ने दिन दहाड़े घर को लूटा, 40 लाख नकदी और जेवरात लूटकर बदमाश फरार। नोएडा के सेक्टर 55 की घटना, घर के मुखिया को चाकू मारकर किया घायल। दिल्ली के नरीला में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक की मौत, दूसरा भागने में कामयाब। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल, बदमाश गाड़ी लूटकर हो रहे थे फरार। दिल्ली के मुकुंदपुर में युवक की हत्या, पिता से बदला लेने के लिए बेटे की ली जान। झारखंड के धनबाद में सामने आया कोयला घोटाला, बाइक और स्कूटर पर ढोया गया कोयला। परिवहन विभाग ने नंबरों की जांच की तो घोटाले का हुआ खुलासा, धनबाद कमिश्नर ने सीबीआई और निगरानी विभाग को दी सूचना। ऑटो ड्राइवरों पर मेहरबान हुई दिल्ली सरकार, आईजीएल के साथ मिलकर करेगी ग्रुप इंश्योरेंस। ड्राइवर की मौत है, स्थायी विकलांगता पर 1.5 लाख का इंश्योरेंस, मौत पर 2 बच्चों की शिक्षा पर 25-25 हजार अलग से। दिल्ली में एक्सीडेंट में मदद के लिए नहीं रुकते 95% लोग, एनसीआर में हर 3 मिनट में होती है हादसे में एक की मौत। डीयू में 8वीं कट ऑफ लिस्ट जारी, किरोड़ीमल, हिंदू, कालिंदी समेत 14 कॉलेजों में अभी भी सीटें हैं खाली। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को रेल मंत्रालय की हरी झंडी, रेल मंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर दी सूचना। $5 लाख तक की सैलरी पाने वालों को भरना होगा इनकम टैक्स, पिछले 2 साल की तरह इस साल नहीं मिलेगी छूट। सेबी को मिला गिरफ्तारी का अधिकार, तलाशी, जब्ती और संपत्ति कुर्क भी कर सकेगी सेबी, केंद्र सरकार ने बढ़ाई ताकत। हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए एतिहाद को स्लॉट बेचने के जेट एयरवेज के फैसले पर विमानन मंत्रालय ने दखल देने से किया इनकार, कई सांसदों ने उठाई थी आपत्ति। एयर इंडिया के कर्मचारियों को फरमान, सऊदी अरब आ जा रहे हैं तो मर्स वायरस से रहें सावधान। पेट्रोलियम मंत्री ने डीजल पेट्रोल सस्ता होने से किया इनकार, कहा रुपया मजबूत होने के बाद ही मिल सकती है राहत। एक महीने के उच्चतम स्तर पर सोने का भाव 440 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ, कीमत 27,000 के पार। 1,000 रुपए महंगी हुई चांदी, 1 किलो चांदी की कीमत हुई 41,885 रुपए। सोने पर आरबीआई की ओर सख्ती, सोना आयात करने वाली एजेंसियों को 20% सोना करना होगा निर्यात। आरबीआई ने थोपी एक और शर्त, सिर्फ गहना बनाने के लिए उपलब्ध कराएंगे सोना। नियमगिरी हिल्स प्रोजेक्ट पर कम नहीं हो रही है वेदांता की मुश्किलें, ग्राम सभा के 36 में से 33 सदस्यों ने किया प्रोजेक्ट का विरोध। जिम्बाब्वे में कल पहला वनडे मैच खेलेगी टीम इंडिया, मैच के पहले मैदान में
विराट की टीम ने बहाया पसीना। एशेज सीरीज में लगातार दूसरी हार पर ऑस्ट्रेलिया की किरकिरी, पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर ने बल्लेबाजों को ठहराया जिम्मेदार। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका का सीईओ बनने के बाद हारून लोगेट का पहला बयान, बीसीसीआई से संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे। इंडियन बैडमिंटन लीग में खिलाड़ियों की लगी बोली, हैदराबाद ने साइना नेहवाल को $1,20,000 में खरीदा। पुरुषों के वर्ग में मलेशिया के ली चोंग सबसे महंगे बिके, मुंबई ने $1,35,000 में खरीदा। ब्रिटेन के शाही परिवार में आया नया मेहमान, डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडल्टन ने बेटे को दिया जन्म। लंदन के सेंट मेरी अस्पताल में पैदा हुआ बच्चा, भारतीय समय के मुताबिक करीब 10 बजे रात हुआ बच्चे का जन्म। जन्म के वक्त प्रिंस विलियम थे अस्पताल में ही मौजूद, जच्चा और बच्चा पूरी तरह है स्वस्थ। बच्चे का वजन 3 किलो 800 ग्राम, इसी अस्पताल में प्रिंस विलियम और उनके छोटे भाई हैरी का भी हुआ था जन्म। ब्रिटिश ताज के उत्तराधिकारी की सूची में तीसरे नंबर पर है नन्हा शहजादा, उससे पहले दादा प्रिंस चार्ल्स और पिता प्रिंस विलियम का है नंबर।